वालेकुम, कैसे हैं साहब? ठीक है। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव न्यूज़ कह लें वो शेयर करने वाला हूँ। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक दुनिया की जो 99% दौलत है वो 1% लोगों के पास है, और बाकी की जो 1% दौलत है वो 99% लोगों के पास है। क्या आपने कभी गौर किया कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? मेहनत तो सब करते हैं। चले आइए इस छोटी सी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक मुसव्विर रहता था। बहुत ही आला पाए का मुसव्विर। लोग उसके पास फ़ोटोज़ बनवाने के लिए आते थे, अपने स्केच बनवाने के लिए उसके पास आते थे। तो एक दिन उस मुसव्विर ने सोचा कि मैं ना एक शाहकार बनाता हूँ। ज़ाहिर बात है, हर जो एक टैलेंटेड पर्सन होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाए जिसकी वजह से उसे याद रखा जाए। मुसव्विर ने दिन रात मेहनत की, एक इतनी आला पाए की फ़ोटो तैयार की। बहुत खुश हुआ कि मैंने ये इतना ज़बरदस्त काम कर लिया, इतना शाहकार तैयार कर लिया। उसने सोचा कि चलो ठीक है, शाहकार को ना लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोगों को भी दिखाते हैं, उनको भी पता चलना चाहिए मेरे काम का। तो उसने ना उस फ़ोटो को एक चौक में जाके खंबे के साथ लटका दिया और साथ एक कलम भी रख दिया। उसके नीचे तहरीर लिख दी कि अगर इस फ़ोटो में आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप वहाँ पे निशान लगा दें। अब एक तरफ छुप के वो सारा कुछ देखना शुरू हो गया, क्या मामला था। अब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस फ़ोटो के पास खड़े होते हैं, कलम के साथ निशान लगाते हैं। अब वो मुसव्विर सोच रहा है खड़ा कि यार ये ना तो इतने बड़े मुसव्विर हैं और ना इतने बड़े फ़नकार हैं कि एक शाहकार के अंदर वो इस तरह की गलतियाँ निकाल रहे हैं। शाम हुई, उसने देखा बहुत सारे निशान लगे हुए मुख्तलिफ़ जगहों पे, लोगों ने बहुत सारे कमेंट उस पर लिखे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ, फ़ोटो उतारी, घर चला गया। उसके अपनी बीवी के पास जाता है तो उसकी ये सोच के उसकी बीवी बहुत देखती है कि बहुत परेशान है। उसने उसे पूछा क्या हुआ, तो उसने सारा माजरा उसके साथ शेयर किया। उसे बताया कि भी इस तरह हुई है। बीवी ने उसे समझाया कि ठीक है, आप परेशान ना हो, आप ऐसे करें कि एक और फ़ोटो तैयार करें, एक और शाहकार बनाएं, फिर वो मेरे हवाले करें। अब उस बंदे ने एक और फ़ोटो तैयार की। बीवी ने क्या किया कि उसको जाके दीवार उसके साथ खंबे के साथ लटका दिया पहले की तरह, और कलम रख दिया साथ। एक तहरीर लिख दी कि अगर किसी को यहाँ में पर कोई गलती नज़र आती है तो वो उस कलम के साथ इस गलती को दुरुस्त कर दे। फिर दोनों मियाँ बीवी शाम तक छुप के उसका नज़ारा करते रहे। किसी ने भी इस बारे में ना कोई गलती दुरुस्त की, ना कोई कमेंट किया। शाम को फ़ोटो वो उतार के घर ले गया। तो यहाँ पर आप देखें क्या सबक समझ आता है आप लोगों के जहन में कि गलतियाँ निकालने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलतियों को दुरुस्त करने वाला कोई नहीं मिलता। इंसान जो होता है वो अपने लिए एक बेहतरीन जज है और एक बेहतरीन वकील भी है, लेकिन दूसरे के लिए वो फ़ैसला करते हुए सोचता नहीं है। तो इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा है कि गलतियां नहीं निकालनी। आपने आप ये देखें कि अगला बंदे ने कितनी मेहनत की है। आप कम से कम उसके लेवल तक तो जाके सोचो ना कि उसने जो चीज़ बनाई है, जो काम वो कर रहा है, उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है उसकी। हम क्या करते हैं, 1 मिनट में फ़ैसला कर देते हैं, वन साइडेड रिएक्शन दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, कंप्लीट जाके चेक एंड बैलेंस हो, फिर उस गलती को आप हाईलाइट करो। हमें पता कुछ होता नहीं है और हम लोगों की गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। तो जो 1% लोग वो कामयाब हुए थे, जिनके पास सारी दुनिया की दौलत थी, वो क्यों थी? उनकी सोच मुख्तलिफ थी। बाकी 99% लोगों की सोच एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच जो थी वो मुख्तलिफ थी, इसलिए वो कामयाब हुए हैं। हमने वो 99% नहीं बनना, हमने वो 1% बनना है जो पूरी दुनिया पे राज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।